समाजवादी पार्टी की सभाओं में गुंडे और अराजक तत्व और माफिया और दंगाई जैसे दंगा करते हैं, जैसे गुंडागर्दी करते हैं, जैसे माफियागिरी करते हैं, वैसे सभाओं में भी वो अपना टेलर दिखा रहे हैं कि आप साइकिल को जिताओ, हम ऐसे कूटेंगे जैसे नेता को अपने मन भाषण नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल जी को आजकल थानेदार ही दिखाई देते होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको 2 जून को फिर जेल जाना है। उनका राजनीतिक भविष्य का सूर्य अस्त हो चुका है। झूठों का सरदार कौन है? देश से लगातार आज़ादी के बाद से सत्ता में रहने के बाद झूठ तो कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस तो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक नहीं। 25 मई को लोकसभा चुनाव 2024 का छठे चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं बात करें अगर यूपी की, तो यूपी में आम चुनाव के अगले दोनों चरण पूर्वांचल की सीटों पर हैं, जिसको लेकर इंडी गठबंधन और भाजपा लगातार जनसभाएं कर रही है और इन सब के पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग भी जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिनों पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पीएम झूठों के सरदार हैं। अब इसी बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कौन झूठों का सरदार है ये पूरा देश जानता है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस लोगों से झूठ बोलते आई है। कांग्रेस तो झूठ बोलने की मशीन है। आगे केशव प्रसाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। झूठों का सरदार कौन है? देश से लगातार आज़ादी के बाद से सत्ता में रहने के बाद झूठ तो कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस तो झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। जब भी कांग्रेस की सरकार रही, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले के उन पर आरोप लगते रहे, लेकिन मोदी जी के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है। उनके पास मुद्दा ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जितना मोदी जी ने काम किया 10 साल में, वह 60 साल में भी नहीं कर सके। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए जो कदम उठाए गए, अगर उसका एक एक कदम आगे बढ़ते तो 60 साल में देश भ्रष्टाचार मुक्त होता, विकासशील से विकसित होता। लेकिन विकसित भारत का स्वप्न देखने का भी उनको साहस नहीं हुआ। वहीं आगे केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल जी का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो चुका है, इसलिए उन्हें 2 जून को फिर से जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को आजकल थानेदार ही दिखाई देते होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको 2 जून को फिर जेल जाना है। उनका राजनीतिक भविष्य का सूर्य अस्त हो चुका है और आम आदमी पार्टी भी खात्मे की ओर है, क्योंकि राजनीति में इतना गंदा व्यक्ति शायद ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फिर से गुंडा राज लाना चाहते हैं, लेकिन जनता ऐसा होने नहीं देगी। पूर्वांचल में जिस तरह से उनकी सभाओं में हंगामे हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि इस बार सपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। आगे केशव प्रसाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी की सभाओं में गुंडे और अराजक तत्व और माफिया और दंगाई जैसे दंगा करते हैं, जैसे गुंडागर्दी करते हैं, जैसे माफियागिरी करते हैं, वैसे सभाओं में भी वो अपना टेलर दिखा रहे हैं कि आप साइकिल को जिताओ, हम ऐसे कूटेंगे जैसे नेता को अपने मन भाषण नहीं देने दे रहे। क्या इसका असर मतदान 100% पड़ेगा। कोई गुंडागर्दी अब नहीं चाहता, सुशासन चाहता है, विकास चाहता है, कमल का फूल चाहता है और कमल का फूल खिल भी रहा है। और यह जहां पर इनकी जमानत बचने की उम्मीद थी, अब जहां जहां ये अराजकता कर रहे हैं, जहां जहां चुनाव अभी बाकी है, वहां इनके प्रत्याशियों को जमानत के लाले बचाने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसे में चुनाव के बीच पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पूर्वांचल में किसके दावे कितने सच होते हैं और कौन इन सीटों पर बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।